आज का फर्स्ट सेशन है जिसका करंट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो इन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, इसमें सर्कुलर फ्लो बेसिकली हाउ द डिफरेंट सेक्टर रिलेटेड टू ईच अदर बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है। जिसमें कि सबसे पहला सेक्टर है, आप देखोगे हाउस होल्ड सेक्टर मान लीजिए, जिसमें कि लोग रहते हैं। बेसिकली अगर हमारा घर ओरिएंटेड कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स रहते हैं, वो हाउस होल्ड मान लीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर सब जानते हैं। फर्म बेसिकली इंडस्ट्री डालो, बिजनेस डालो, समझ लो, उस हिसाब से हम फर्म्स को देखते हैं। कैपिटल मार्केट एज ए आप ले सकते हो बैंक्स। बैंक्स में आरबीआई भी आती है, गवर्नमेंट बैंक्स भी आती हैं, या फिर प्राइवेट बैंक्स में आती है। ये पूरे कैपिटल मार्केट के अंदर आता है। ओके, अब जो बेसिकली ये एरो हैं ये बताते हैं कि हाउ दे रिलेटेड टू अदर इन व्हाट वे। ओके, जैसे कि फर्स्ट वन देखते हैं हम, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड दिखा रहा है कि जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हाउ टू रिलेट विद दी फर्म्स। बेसिकली आप सब समझ रहे हैं। तो जो फर्म्स को चलाने के लिए, फर्म्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले होता है लैंड होता है, जिसमें कि ज़मीन चाहिए। लेबर होता है जो वर्क फोर्स होता है। दूसरी बात कैपिटल होता है जो कि हमारा पैसा होता है, या डिफरेंट मशीनरी होती है। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए जो कि हमारा बेसिकली लोग ही ऑपरेट करते हैं। ओके, तो ये हमारा फैक्टर ऑफ पोजीशन। विदाउट फैक्टर ऑफ पोजीशन कोई फर्म एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकती, जो कि डायरेक्टली रिलेट करती है हाउस होल्ड से। तो उसका इनपुट, जो फर्म का इनपुट है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आता है, हाउस होल्ड से। ये एरो बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है जो सर्कुलर फ्लो किस तरह से हो रहा है, फ्लो किस तरह से हो रहा है। ओके, फ्लो का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ है। ओके, सेकंड वन देखते हैं कि फर्म से जो हमारा फ्लो हो रहा है हाउस होल्ड की तरफ हो रहा है। अब क्या फ्लो हो रहा है, वो किस तरह से रिलेट कर रहा है ये फ्लो, फैक्टर इनकम। ओके, तो सबसे पहली बात है फर्म में जो काम करने वाले जैसे लेबर है। ओके, लेबर को वेज मिलेगी। ओके, लैंड है, लैंड से रेंट मिलेगा। कैपिटल से इंटरेस्ट मिलेगी। एंटरप्रेन्योर से क्या देखता है, सबसे पहले प्रॉफिट ही देखता है, ऑब्वियस सी बात है। अब कैपिटल की बात होती है, कैपिटल एक बहुत अच्छा टर्म है। कैपिटल देखते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग जो हमारा एसेट्स होता है, लॉन्ग लास्टिंग असेट्स, बेसिक असेट्स इन द सेंस जो फर्दर किसी वेल्थ क्रिएशन में हमारा बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे कि हम इसमें मान लो कि मशीनरी की बात कर रहे हैं, मशीन्स। इसमें मशीन्स की बात कर रहे हैं, तो मशीन्स क्या है, बेसिकली मशीन से हम एक बार हम मशीन खरीदते हैं और फर्म में इन्वेस्ट करती है मशीन्स को, तो या तो हम उसका किराया भी ले सकते हैं, या बेसिकली हम अपनी फर्म्स को क्रिएट कर रहे हैं तो वेल्थ क्रिएशन में हमारी लॉन्ग लास्टिंग मदद करेगी। उसी से हम प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स से गुड्स जनरेट करेंगे, गुड्स से हमारे पास उसका वैल्यू होगी, वैल्यू से हमारा इनकम आएगी। ओके, इनकम से प्रॉफिट आएगी, तो एक फ्लो बना रहता है पूरा। तो कैपिटल एक लॉन्ग लास्टिंग एसेट है, जिसे बेसिकली मशीन के टर्म्स में एग्जाम्पल के मशीन्स ले सकते हैं, मशीन्स। ओके, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इसका फ्लो देख रही डायग्राम का, फ्लो दिखा रहा है एरो का हाउस होल्ड की तरफ। इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट्स आता है। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स बेसिकली क्या होता है, आपकी सैलरी हो सकती है, आपका पीएफ हो सकता है, आपका रिटायरमेंट जो पैकेज मिलता है वो होता है। तो सारा पैसा गवर्नमेंट सेक्टर से, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो होती है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उससे पैसा आके हमारा हाउस होल्ड में जाता है, मतलब लोगों को मिलता है। ठीक है, पैसे का फ्लो दिखा रहा है ट्रांसफ़र पेमेंट बेसिकली। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जैसे पीएसयू है हमारे, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उन फर्म्स पे क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखा जाए फिर इधर आते हैं कि फर्म्स का गवर्नमेंट से किस तरह से रिलेट कर रहा है। तो फर्म से जो एरो है गवर्नमेंट की तरफ क्या है, टैक्सेस। टैक्स जो फर्म भरेंगे, चाहे पीएसयू भी हो, कोई भी हो, तो टैक्स तो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा ना, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, कुछ भी ड्यूटी हो, जो भी टैक्स है, जीएसटी वगैरह, कलेक्शन तो गवर्नमेंट के पास भी जाएगा। तो फ्लो देख रहे हैं आप किधर है, मॉनेटरी फ्लो भी दिखा रहा है, इकोनॉमी टैक्सेस का फ्लो गवर्नमेंट की तरफ हो रहा है। नाउ हम हाउस होल्ड जाते हैं, हाउस होल्ड का भी टैक्स जो भरते हैं गवर्नमेंट के पास ही आता है सारा, चाहे हाउस टैक्स हो, या सर्वे टैक्स हो, या वाटर टैक्स हो, वो सारा गवर्नमेंट के पास रहता है। अब हमारा किस तरह से जो कैपिटल मार्केट बेसिकली बैंक से किस तरह से डिफरेंट इन सेक्टर रिलेट करती है। आप एरो देख रहे होंगे, जैसे कि बैंक है, बैंक क्या है, इन्वेस्टमेंट, और जो एरो कहाँ जा रहा है, फर्म की तरफ। तो बैंक से एरो जा रहा है फर्म की तरफ, तो इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, बैंक से फर्म की तरफ। तो ये बैंक इन्वेस्टमेंट करती, सबको पता है इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि उनका शेयर होता है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, तो फर्म्स की किसी को ज़रूरत है 1 करोड़ रुपए की, तो फर्म से लेकर फर्म उसमें इन्वेस्ट कर देगी। इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, फिर वो चार्ज कर देगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से भी उसके पास जनरेट होगा एज ए फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट की तरह उस पर भी कैपिटल आएगा, पैसे आएंगे, तो एक इन्वेस्टमेंट होगा, एक्सपेंडिचर नहीं होगा कैपिटल मार्केट का, एक तरह का इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा इसको, क्योंकि फर्दर वो इनकम जनरेट होगी उससे। ठीक है, या तो उसमें परसेंटेज शेयर हो सकता है कुछ,
लॉयल्टी ले सकता है, या फिर उसे एज ए इंटरेस्ट पे पैसे दे सकता है। ओके, अब इसको देखो, हाउस होल्ड से फ्लो हो रहा है सेविंग्स का, किस तरफ? कैपिटल मार्केट में। सब जानते हैं कि सेविंग्स हम कहाँ रखते हैं, बैंक में ही रखते हैं, तो सेविंग्स बैंक में जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, हाउस होल्ड का जो पैसा कैपिटल मार्केट में होता है, इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट मतलब सेविंग्स मान लो, सेविंग, क्योंकि इसमें भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। ओके, अब गवर्नमेंट से और इस जो बैंकिंग सेक्टर से किस तरह से रिलेट करता है, गवर्नमेंट सेक्टर बैंकिंग सेक्टर से, वो देखिए, गवर्नमेंट भी अपनी सेविंग्स कहीं ना कहीं बैंकों में रखती है इनडायरेक्टली। ओके, या फिर वो आई बी आई, आर बी आई हो सकती है, या फिर कोई भी दूसरी बैंक हो सकती है, शेड्यूल बैंक्स हो सकती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक्स हो सकती हैं। ओके, और बोरिंग्स की देखें, और कैपिटल मार्केट से ये बोरिंग उठा सकता है, बोरिंग ले सकता है, ऑब्वियसली बात है, चाहे स्टेट स्टेट गवर्नमेंट हुई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हुई आपकी, दोनों बोरोइंग कर सकते हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना आप आगे के लिए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आरबीआई और उनसे बैंकों से ले सकती है। आरबीआई से तो ले सकती है दोनों, और भी बैंक से, सारी गवर्नमेंट बैंक से ले सकती है, प्राइवेट बैंक से ले सकती है। ओके, तो ये फाइनेंशियल मार्केट दिखाता है, कैपिटल मार्केट की बोरिंग्स गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ फ्लो भी होती है। ओके, सेविंग्स भी होती है और फ्लो बोरिंग्स भी फ्लो होती है इधर उधर, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग है, क्योंकि ये तो नहीं होता कि हम आरबीआई अपनी सेविंग इधर रखेगा, नहीं, गवर्नमेंट जितनी भी जो भी इनकम आती है, जो भी जनरेट होती है, वो पैसा अपना सेविंग्स का इधर ही कैपिटल मार्केट में रखती है। ओके, और बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग ऑब्वियसली बात है, जरूरत पड़ती है, लॉन्ग लास्टिंग जो होता है आरबीआई है, लास्ट लेंडर जो उसे हम कहते हैं, वो आरबीआई को ही कहते हैं। अब ना ना अगर हम हाउस होल्ड और फर्म्स की बात करें किस तरह से रिलेटेड है, ये एरो दिखा रहा है, देखिए, पेमेंट ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विस। बेसिकली जो हाउस होल्ड होता है, हम जो सुविधाएं लेते हैं गुड्स एंड सर्विस की, हम पेमेंट भी तो करना होगा। जैसे कि हमारे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं फर्म्स में, हमने उनको यूज किया, तो उनका पेमेंट तो इनडायरेक्टली जाएगा, तो फर्म्स के पास ही जाएगा। तो किस तरह फ्लो हो रहा है, इस तरह हाउस होल्ड से फर्म की तरफ हो रहा है। ये हमारे जो भी हमारा मॉनेटरी मार्केट है, हमारा इकोनॉमिकल मार्केट है, जो कि इंडियन है, वो बेसिकली इधर ही फ्लो हो रहा है। ओके, ये वो दिखाता है। मैं बेसिकली इंडियन के टर्म्स में बोलूँगा, इंडियन जो इकोनॉमी के टर्म में बोलूँगा, सारी बातें उसमें करूँगा, क्योंकि मुझे वही डील करना है। ओके, अब नाउ देखें फर्म से हाउस होल्ड किस तरह से रिलेट करता है। इसका एरो देखिए, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वही बता रहा हूँ, जैसे कि पेमेंट हुआ, जब गुड्स एंड सर्विस इधर से आएगा, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स एंड सर्विस आएगा, तो उसका पेमेंट भी तो जाएगा, पेमेंट किधर जाएगा, उल्टा जाएगा, किधर, हाउस होल्ड फर्म्स की तरफ जाएगा। ओके, तो ये सब है। देखें किस तरह से, जो मेरा एम था कि सर्कुलर फ्लो बताना, सर्कुलर फ्लो बताना, कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी में कुछ सर्कुलर फ्लो होता है। बेसिकली एक विशेष साइकिल है ये, एक वेल एजुकेटेड साइकिल है। अगर इसमें कहीं भी इंटरप्शन आता है तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ सकता है। बेसिकली कहीं से भी आप तोड़ दीजिए, कहीं से भी सोच रहे हैं बैंक अगर एक्सपेंडिचर करना हो तो फर्म्स का एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है एक वेलफेयर सोसाइटी है। वेलफेयर सोसाइटी मान लीजिए, जो कि दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करती है, गवर्नमेंट होती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वेलफेयर। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट करती है, एक्सपेंडिचर करती है, वो वेलफेयर ही करती है। या तो लो इंटरेस्ट पे काम करेगी, या फिर विदाउट इंटरेस्ट पे देगी पैसा। ओके, फर्म्स को, जो बेसिकली पीएसयू हो सकते हैं। ओके, तो अगर ये पैसा नहीं मिलेगा किसी थ्रू, मान लो गवर्नमेंट, मान लो ये नहीं मिला, बंद हो गया बनना, तो फर्म्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, फर्म बैंकरप्ट हो जाएंगे। ओके, अगर मान लो फर्म्स टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा, सामान कहाँ से खिलाएंगे, जो भी बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होगा फिर, ठीक है, उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। कहीं से भी आप ब्रेक कर लीजिए जो, तो हमारा सिस्टम जो इकोनॉमिकली इंडियन इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक है, ये बेसिक है ना, नींव नींव इंडियन इकोनॉमी की बेसिक पूरा फ्लो ऑफ या इकोनॉमी का जो हो रहा है सर्कुलर फ्लो, किस तरह से एक दूसरे सेक्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक कंप्लीट पैकेज है। ओके, इसलिए मैंने ये उठाया सबसे पहले को स्टार्ट करने के लिए, फर्स्ट सेशन में मैंने इसे डालना चाहता हूँ, कि आपको एक ओवरऑल पिक्चर पता चल जाए कि आखिर होता क्या है इंडियन इकोनॉमी में। टर्म्स भी पता चल जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स होता क्या है भाई। ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली जो भी हमारे अकाउंट में आता है, सैलरी आती है, अकाउंट में नहीं, सैलरी मिलती हो, या हमें पीएफ मिलता हो, या फिर रिटायरमेंट पैकेज में गवर्नमेंट के थ्रू जो पैसा दिया जाता है हाउस होल्ड को, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स होता है। वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है, सब्सिडी में हो सकता है, पैसा ही तो आ रहा है, आफ्टर ऑल पैसा या सब्सिडी, एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही है। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो हाउस होल्ड को देती है, किसी तरह से पेमेंट का ट्रांसफर हो रहा है, वो हाउस होल्ड कर जाएगा, ठीक है, वो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कहलाता है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख लो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये पूछ इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है इससे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन घुमा के भी हो सकता है। बेसिकली पता होना चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आती कौन कौन सी चीज़ें, ओके, किस तरह से कौन किससे रिलेट करता है, और कहाँ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जनरेट होते हैं, और कहाँ किसको हेल्प करते हैं। ओके,
उसके बाद फैक्टर इनकम भी देख लो कि फैक्टर इनकम फर्म से जाती है हाउस होल्ड की तरफ, ओके। ट्रांसफर पेमेंट जाता है गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ। ये बहुत अच्छा है, सर्कुलर फ्लो है, आप लोग ध्यान रखना। आगे इससे ही रिलेटेड सारे हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो भी इसी पर डिपेंडेंट है। जैसे जीएनपी हुई, जीडीपी हुई एंड बीओपी हुई, यूपी और मेजर टॉपिक्स है, इन्फ्लेशन हुआ, रिसेशन हुआ, डिपेंड करता है वो सब, इस पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, ओके। तो ये बेसिकली आप ध्यान रखना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, ओके।